हेलो क्लास 10th, वेलकम टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पहले एग्जांपल्स में पढ़ा ही हुआ है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -7 -1, 7, 4, 3 इन द रेशियो 2:3। मीन्स की एक लाइन है ए बी, ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 एंड 4, -3। तो ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करें, 2:3 के रेशियो में। तो हमको इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला mx2 mx1 वाला। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे कैसे, 2 × 4, ओके। देन उसके बाद प्लस 3 into -1, राइट, अपॉन 2 + 3, ओके। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला लग गया। इससे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हमें आगे दूसरे कोऑर्डिनेट्स y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से y के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो y के लिए फॉर्मूला लग जाएगा क्या, y इज इक्वल्स टू 2 × -3, देन प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -6 + 21, फिर अपॉन 5, देन सॉल्व करेंगे 15/5, ओके, 15/5, देन इट इज इक्वल टू 3। आंसर आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के 1, 3। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, 3। अब इसका हमें ट्राइसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो ट्राइसेक्शन निकालने के लिए हमें, ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम इसे एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे। लाइन सेगमेंट ए बी आ गया। देन इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया, ओके। ये 4, -1 हो गया और ये -2, -3 हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो x1 y1 क्या कर रहे हैं, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ओके। सो इसको हम पॉइंट P जो है वो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में, और पॉइंट Q किस में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में। तो P वाले पॉइंट से लेंगे। तो जब हम P वाले पॉइंट से लेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे, x1 की वैल्यू आएगी 2। ऐसे ही y1 के लिए हमको निकालना है। तो y1 के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए y1 के लिए कैलकुलेट करने के लिए 1 × क्या हो जाएगा, 1 × -3, देन प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2, अपॉन हमको करना है 1 + 2। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5/3। तो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास x1 y1, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए 2, -5/3। अब हमको वापस से क्या करना है, वापस से हमको जाना है और हमें कैलकुलेट करना है क्या, दूसरे वाले Q वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो वापस से हम उसी फिगर पे जाएंगे, राइट। वापस से हम उसी फिगर पे जाएंगे तो हम पहुंचेंगे, तो हमको 2:1 के रेशियो से करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा, 2:1 के रेशियो से करेंगे। तो हम उसको 2:1 के रेशियो से सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये डायग्राम तो हमारा वही रहेगा, x1 y1, राइट। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे 2:1 के रेशियो से।
तो उसमें हमें करना पड़ेगा क्या, ए बी 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x2। तो x2 हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 देन अपॉन 2 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -4 प्लस 4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमको y2 कैलकुलेट करना है। तो y2 में फिर हम रखेंगे 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 देन अपॉन 2 प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -7 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 y2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास सॉल्व करके आ गए 0, -7 अपॉन 3। तो दोनों रेशियोज के हमने क्या कैलकुलेट कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, थर्ड थोड़ा डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है इसलिए हमने स्क्रीन पे नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आएगा। सो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट -3, -10, 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो ये -1, 6 किस रेशियो में इनको डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो -1, 6 है इसमें हमें m1 m2 निकालना है। सपोज ये लाइन है, इसमें ये है -3, 10, इसके कोऑर्डिनेट्स ये 6, -8, और ये जो लाइन है P या फिर Q कुछ भी आप लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो लेट द रेशियो बी k:1। रेशियो हमने k:1 ले लिया तो इसको लिखेंगे -1 इज इक्वल्स टू 6k - 3 अपॉन ये जो -1 वाला कोऑर्डिनेट है x1 अपॉन k + 1। अब यहाँ से k की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आएगी 2/7 और अपॉन 1, तो रेशियो क्या आएगा 2:7। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट 1, -5, -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो इतना हम तो जानते हैं कि y विल बी इक्वल टू 0। ओके, x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो y क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k:1 हमने रेशियो ले लिया और कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए a और b के, a और b ये लाइन, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -5 और ये हो गए -4, 5। ओके, जब ये कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस k:1। तो कोऑर्डिनेट्स जो बनेंगे डिवीजन के वो बनेंगे -4k + 1 अपॉन k + 1 देन कॉमा 5k - 5 अपॉन k + 1। फिर सॉल्व करेंगे 5k - 5 अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो 1:1 के रेशियो में सॉल्व करेंगे। डिवीजन पॉइंट क्या आएगा, सॉल्व करके डिवीजन पॉइंट को हम निकालेंगे। डिवीजन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो डिवीजन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए डिवीजन पॉइंट जो आएगा वो आएगा -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1 देन कॉमा 5 1 × -5 अपॉन 1 + 1, वो रेशियो आया 1 + 1। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करके -3/2 और इसको सॉल्व करके 0। हमें पता है x एक्सिस का बताना है तो y तो ऑब्वियसली 0 आएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हमको जाना है क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है,
Question number 6 is, if A and B are points -2, -2. Okay, so if A and B are the points, ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमको करना है. क्वेश्चन नंबर 6 is this. Question number 6, if 1, 2, 4, y, x, 6. So 1, 2 और 4, y, x, 6, 3, 5 are vertices of a parallelogram. ये क्या है? एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. तो फाइंड x एंड y. तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? x और y कैलकुलेट करना है. तो इस पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हमें दे रखे हैं क्या क्या, वो हम पहले वर्टिसेस लिखेंगे. A, B, C एंड D. तो A के वर्टिसेस हैं 1, 2. B के वर्टिसेस हैं 4, y. तो B के वर्टिसेस 4, y लिखेंगे. और C के वर्टिसेस x, 6 लिखेंगे. देन D के वर्टिसेस 3, 5 लिखेंगे. अब हमने ये वर्टिसेस सारे लिख लिए. अब हमको क्या करना है? ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. ओके, ये डायगोनल है, ये मिड पॉइंट है डायगोनल्स का. सो ये सारे, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD है. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे AC और BD के लिए. तो ये हो जाएगा 1 + x अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2. इससे हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये आएगा x + 1 अपॉन 2, 6 + 2 8. ये 4 आ जाएगा. इतना आ गया. अब ये BD का भी मिड पॉइंट है, तो हम BD का मिड पॉइंट निकालेंगे. तो BD का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम B और D के कोऑर्डिनेट से करेंगे. ओके, तो B और D के कोऑर्डिनेट से जब हम करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या? x + 1 अपॉन 2. ओके, तो x + 1 अपॉन 2 BD के कोऑर्डिनेट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 4 + 3 अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2. राइट. तो ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे 7 अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2. ये कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के. अब बोथ द कोऑर्डिनेट्स ये सेम O के हैं. तो अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? x + 1 अपॉन 2 = 7 अपॉन 2 सॉल्व कर लेंगे. तो वैल्यू आएगी हमारे पास x की, दैट इज इक्वल टू 6. अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 = 5 + y अपॉन 2 इक्वल टू का साइन अपॉन 2. देन यहाँ से सॉल्व करेंगे हम. 5 + y = 8, 5 + y = 8. देन y = 8 - 5 = 3. ये हमारी y की और x की वैल्यूज आ गई. ये कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए थे. ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A. पॉइंट A के हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. जहां पर AB क्या है? डायमीटर है सर्कल का, और उसका सेंटर 2, 3 है और B 1, 4 है. तो AB हम पहले सर्कल देखते हैं. ओके, सर्कल बनाया हमने. अब इसमें AB डायमीटर है, AB डायमीटर है. अब C सेंटर है. ओके, तो वो सेंटर है C 2, -3. अब ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4. हमें किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने? A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो A के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ AB इज 2, -3. तो वो सेंटर है सर्कल का, तो 2, -3 हमने रखा. दैट इज इक्वल्स टू x + 1. यहाँ पे भी मिड पॉइंट फॉर्मूला x + 1 अपॉन 2, y + 4 अपॉन 2 ये लगाया. उसके बाद इसको सॉल्व किया इक्वेशन को. x + 1 अपॉन 2 = 2, x + 1 अपॉन 2 = 2. और इसको सॉल्व करेंगे
तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया। नाउ y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3, तो y प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3। इसको हम सॉल्व करेंगे, देन y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -6, तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया और y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -10 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 4 उधर जाके माइनस का होगा, तो ये -10 आ जाएगा। तो -3, 10 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, -3, 10 हमारा आंसर आ गया। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ a एंड b आर 2, -2 and 2, -4 respectively. Find the coordinates of P such that AP is equals to 3/7 of P. ओके तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। सपोज करो ये लाइन है AB, AB और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, -4, राइट। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये P आ गया। अब AP इज इक्वल्स टू 3/7 कितना है, AB। ओके इस चीज को हमको यूज करना है। अब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, AP इज टू AB, ठीक है। AP इज टू AB का रेशियो क्या हो गया, AP इज टू AB रेशियो हो गया 3/4, ये रेशियो आ गया। अब P डिवाइड्स इन द रेशियो 3:4, तो कोऑर्डिनेट्स, ओके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे P के, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा के, तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास 3 × 2 + 4 × -2 देन अपॉन 3 + 4, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया। देन y के कोऑर्डिनेट्स के लिए लगाया 3 × -4 + 4 × -2 देन अपॉन 3 + 4। अब हमको इससे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 - 8 अपॉन 7, -12 - 8 अपॉन 7, इसको सॉल्व किया, -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7, ये आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है ये, फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2, 2 एंड 2, 8 इन 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्या कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब 4 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे, ये देखिए। लाइन है AB, हमने ये लाइन ले ली AB। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2, इसमें कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। अब P, Q एंड क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स, बीच में हम लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो हम लेंगे P, Q एंड R। ओके सो यहाँ से इनके रेशियोज हो जाएंगे 1:3, एक बार हो जाएंगे 1:1, ओके और एक बार हो जाएगा 3:1, 3 रेशियोज बनेंगे। अब हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो ये हो जाएंगे 1 × 2 + 3 × -2 अपॉन 1 + 3, फिर कॉमा दूसरे कोऑर्डिनेट्स y वाले 1 × 8 + 3 × 2 अपॉन 1 + 3, राइट। ये हो गए। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1, 7/2, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए P के। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, Q के, राइट।
तो हमें क्या निकालना है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्यू वाली लाइन को। सो अब हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आएंगे क्या, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 प्लस -2 अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 8 अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएंगे 0,5। अब आर के कोऑर्डिनेट्स, सो आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1, राइट, 4, देन कॉमा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 1, इधर आ गए तो आया 1,13 अपॉन 2 आंसर। ये आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है अगर उसके वर्टिसेस हैं 3,0 एंड 4,5 -1,4 -2, -1। तो वर्टिसेस इसके हो गए ए बी सी डी। ओके, वर्टिसेस क्या है, ए बी सी डी। हम एक रोम्बस बना लेंगे। ओके, ये हमने रोम्बस बनाया ऐसे करके। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ओके, तो ए के वर्टिसेस हैं 3,0, बी के वर्टिसेस हैं, बी ये है, ओके सॉरी, ए के वर्टिसेस 3,0। अब हम बी के वर्टिसेस लिखेंगे। सो बी के वर्टिसेस क्या है, बी के वर्टिसेस हैं 4,5, देन सी के वर्टिसेस हैं -1,4 एंड डी के वर्टिसेस हैं -2, -1। अब हमको डायगोनल को सॉल्व करना है। डायगोनल AC की लेंथ निकालेंगे। तो AC की लेंथ आएगी डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है 3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा √16 + 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 + 16 आ जाएगा 32 और 32 का ये आएगा 4√2। अब हमको निकालना है BD की। ये भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो BD की जो आएगी लेंथ दैट इज 4 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √36 + 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6√2। ये आंसर आ गया। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ D1 इंटू D2, मीन्स हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स के प्रोडक्ट का हाफ होता है। तो डायगोनल्स आपको ये आ गई है। डायगोनल्स एक आई है हाफ इंटू आपकी डायगोनल आई है 4√2, दूसरी डायगोनल आई है आपकी 6√2। अब इसको सॉल्व कर लो। √2 से √2 कैंसिल हुआ, √2 बचा, फिर √2 कैंसिल हो गया, 6 4 सा 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ रोम्बस। सो लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये एक एक्सरसाइज का हम खत्म कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज हमारी आज फिनिश हो गई है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन